So finally recording has started. Now, inter and intra-departmental communication. So inter and intra-departmental communication has largely been a formal affair. मतलब हम लोग जो डिपार्टमेंट आपस में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस आवर्स में भी वुड से, तो वो जो भी कम्युनिकेशन है इट इज कंप्लीटली formal affair. The chief executives assumed that they were expected to be direct, brief, and functional, wasting little time on niceties. So basically, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी में, वो लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो भी आपस में कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट हो, ब्रीफ हो, फंक्शनल लेवल पे हो, जो काम का है उतना ही डिस्कशन हो, और जो नाइसटी जबरदस्ती का अच्छा फील कराने वगैरह पे टाइम वेस्ट ना किया जाए, ताकि एफिशिएंसी जो होता है जॉब का वो बढ़े. अभी ये क्यों किया जाता है? टेक्निकली स्पीकिंग हर बिजनेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए. नाउ यू ऑल नो व्हाट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी होगा जब कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब नंबर ऑफ आवर्स जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए. फॉलोइंग एवरीवन? और वो सही तरीके से यूटिलाइज कब होगा? व्हेन कम्युनिकेशन के अंदर, अननेसेसरी कम्युनिकेशन के अंदर टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है ऐसे. So employees were usually taken for granted, bound by archaic service rules to listen and to comply unquestioningly. No wonder documents produced were straight and standardized. So basically पहले के टाइम पे कैसा था, एम्प्लॉइज को एकदम नाम के लिए गिना जाता था, कुछ इज्जत विज्जत मिलता नहीं था ज्यादा, और जो भी बोलेंगे ऐसा गाय जैसा सुनेंगे. तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस किया जाता था, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह प्रोड्यूस किया था, उतने अच्छे लेवल के होते नहीं थे, उतना अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था. सो पॉइंट ये है कि अगर कम्युनिकेशन हम लोग सही लेवल पे करते हैं, अच्छे लेवल पे करते हैं, तो जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाएगी उसमें, ओके, मतलब डॉक्यूमेंटिंग लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो अच्छा क्वालिटी का ही निकलेगा. सो नाउ, ओवर द इयर्स देयर हैज बीन great appreciation of the important role the staff play in an organization. आना चाहिए, इधर कुछ भी लिखा है, in an organization. Their stake in the organization has also gone up by schemes like employee stock option plans, becoming popular as one of the means of compensation. Now they now take greater interest in framing of policies, get more respect and enjoy confidence. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाया गया था ये, कि जो भी कंपनीज है ना उसके अंदर एम्प्लॉइज जो वर्क कर रहे, इवन दे कैन परचेज द स्टेक्स, मतलब शेयर्स वगैरह वो लोग भी वो होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक वगैरह. तो फायदा क्या है? स्टॉक का वैल्यू तभी बढ़ेगा ना जब कंपनी बहुत वैल्यूएबल काम कर रहा है. कंपनी वैल्यूएबल काम नहीं कर रहा है तो स्टॉक का वैल्यू कहाँ से बढ़ेगा? तो जो कंपनी के अंदर खुद का स्टॉक लेके बैठा ना, डेफिनेटली मेहनत करेगा. सो दैट इज वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग्स जो इंट्रोड्यूस बाद में हुआ ऐसे. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय काम करता है वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने हैं आगे के पॉलिसीज बनाने के लिए, वो चीजें अच्छे से मेहनत करके रेडी करेगा, और टेक्निकली फिर उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. Interdepartmental communication is largely a formal affair. Interdepartment communication will be effective when it is supported by good infrastructural facilities. Interdepartmental communication तब भी बेटर हो सकता है जब भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है आप लोग को अगर पता नहीं है तो आई वुड से, जो अच्छे ऑफिसेस क्रिएट होते हैं, ऑफिस अच्छा बनाना, पंखे है, एसीज है, लाइट्स है अच्छे, और बैठने लायक जगह है, मिनिमम ऐसे जो फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए होता है वो हो एक पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए मेंटली. तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रहेगा तो डेफिनेटली एक पर्सन एक इफेक्टिव तरीके से मेहनत करके काम करेगा. देयर आर वेरियस डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. अभी इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं, जिसमें से कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले. अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल द एग्जाम्पल्स, ओके. तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, बट गो थ्रू करना है ना. मेमोरेंडम बहुत इजी होता है. मेमो होता है, मेमो यानी उसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी जाती है
जैसे कुछ कम्युनिकेशन जो भी हुआ है उस बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखा रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो हम लोग उसमें से डिस्कस करते हैं। नाउ द टर्म मेमोरेंडम, मेमोज, has often been misunderstood as a part of disciplinary proceedings. Far from it, the word at best means a note or record for future use. बेसिक टर्म से मेमो क्या होता है? सिर्फ एक नोट जैसा। पर कंपनी के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इट कीप्स अ रिकॉर्ड। अंडरस्टूड? एक रिटर्न रिकॉर्ड जैसा। इट इज अ यूजफुल मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। मेमोरेंडम और मेमोरेंडम्स और मेमोरेंडा इन प्लूरल plays a convenient and flexible role. While much of the inter and infra office communication is being done over the phone, memorandums are referred when one needs to convey information in writing. तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन राइटिंग में भेजना है ना, इंटर डिपार्टमेंटल या इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में, तो मेमोरेंडम के थ्रू भेज सकते हैं। मतलब इट इज लाइक द रिटर्न रिकॉर्ड। मैंने मेमो में लिख के भेजा था उसको, उसके पास रिटर्न रिकॉर्ड है। बट कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएंगे तो दोज आर नॉट द रिटर्न रिकॉर्ड्स। अंडरस्टूड? तो वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो मेमोस के केस में कैसा होता है? इट इज मोर ऑफ अ प्रूफ। तो मतलब ये बेसिकली होते हैं नोट्स ही, लेटर्स नहीं। लेटर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो लेटर्स के अंदर हम लोग बेसिक बेसिक कम्युनिकेशन नहीं करते बैठते। जो छोटा मोटा कम्युनिकेशन करना है उसके लिए हम लोग लेटर्स यूज नहीं करते। देयर आर माइनर वेरिएशंस इन फॉर्मेट, बट मोस्ट मेमोज हैव द सेम हेडिंग। The difference with the letter format is obvious. Inside name and address are done away with, nor are salutations and complimentary clause used. For informal tone and use of personal pronouns is allowed. अभी पर्सनल प्रोनाउंस वगैरह हम लोग लेटर्स में यूज नहीं करते थे, और वही उसके अंदर हम लोग को मेजोरिटी फॉर्मल टोन वगैरह यूज करना पड़ता था। तो इसमें सैल्यूटेशंस वगैरह का भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नंबरिंग इज ऑप्शनल। मतलब आपको कोई पॉइंट्स वगैरह बोलने ना, तो आपको नंबरिंग देना, आप नंबरिंग दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दोगे, चलेगा। Styles such as inter-office communications, office memorandum, or inter-office correspondence may be used in place of most commonly used memorandum. अभी टाइल्स मतलब है ना, ये टाइटल जैसा ऑफिस मेमोरेंडम है या इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन है, ऐसे। देखो ये बोल्ड में लिखा है ना, बैंगलोर के बराबर नीचे, दोज आर टाइल्स। इन सिंपल टर्म्स टाइटल। तो टाइटल एक्चुअली इसको बोलना नहीं चाहिए, वो सिर्फ ऐसा है कि कौन से रेफरेंस में, कौन से चीज के लिए है, ऐसे। क्लियर? Correspondence may be used in place of most commonly used memorandum. When addressed to all employees, a memorandum is as good as an office circular. तो सारे एम्प्लॉयज को भेजना है ना मेमोरेंडम, तो एक ऑफिस सर्कुलर जैसा ही वो काम करता है। शॉर्ट में डिटेल्स और ऐसा प्रिंटेड काइंड ऑफ स्टफ। देखो स्पेसिमेन 1 दिया है उन लोग ने। तो रेफरेंस नंबर रहना जरूरी है। क्यों रेफरेंस नंबर रहना जरूरी है? हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, लेटर्स के ऊपर भी लिखते थे। क्यों ऐसा? ताकि कोई प्रीवियस रिकॉर्ड निकालना है, पुराना रिकॉर्ड निकालना है पिछले हफ्ते का, 1 महीने पहले का, तो उसमें दिख के आ सके कि भाई देखो लिख के दिया था। ओके। फिर कंपनी का नाम, और शॉर्ट में उसका पूरा डिटेल एड्रेस वगैरह का जरूरत नहीं होता है। छोटा सा उसका जो ऑफिस का कोई एड्रेस रहेगा वैसा लिख सकते हैं। पर इसके पहले भी आप लिख सकते हो, बैंगलोर में अगर 4-5 ऑफिस है तो उसमें से एक का एक शॉर्ट एड्रेस मेंशन कर सकते हो। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एंड देन रेफरेंस नंबर, डेट ऑन द राइट हैंड साइड। अभी ऑफिस मेमोरेंडम और डायरेक्ट नीचे डिस्कशन, क्या आपको बताना है? आपको किसी का नाम वाम कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? और नाम वाम जो भी हम लोग लिखेंगे वो किधर लिखेंगे? लास्ट में नीचे की तरफ। किसके थ्रू आया है? कंपनी सेक्रेटरी, सीएस के थ्रू। क्लियर? आया कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू, लेकिन भेजा किसने? एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर ने। अभी यहाँ पे जो भी रेफरेंस में लिखा है ना, ये सारी चीजें सपोज सचदेवा ने मेल में डाला रहेगा उसके सीनियर्स को छुट्टी के लिए, ओके, फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट मीट के लिए। और अभी वो सीनियर क्या कर सकता है? डिपेंडिंग ऑन टाइम लिमिट ही हैज, he can either reply him on the email itself,
या फिर एक रिटर्न ऑफिस मेमो भी भेज सकते हैं। अभी रिटर्न ऑफिस मेमो भेजने का मतलब कैसा होता है, टेक्निकली सब लोग को नहीं भेजते, पर ऐसा होता है कि एक जेस्चर होता है कंपनी के साइड से। रिटर्न जेस्चर इज लाइक एक प्रिंटेड जेस्चर रहेगा, रिटर्न जेस्चर रहेगा मतलब मेहनत किया है, ऐसा नहीं कि टर टाइप किया और भेज दिया। मतलब एक इंपॉर्टेंस दिया गया उस पर्सन को भी जिसने छुट्टी मांगा है। अंडरस्टूड? क्लियर है? रेफरेंस नंबर है ना, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कंपनी डिसाइड करता है रेफरेंस नंबर्स कैसे रहेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन रहेंगे रेफरेंस नंबर्स में। तो हर कंपनी का अलग अलग पहले से प्री डिसाइडेड मेथड रहता है ऐसे। ओके